ये जब सॉन्ग सुना तो अल्लाह जानता कि मैं इस तरह रो रहा था कि जिसकी हद कोई नहीं, और देखने वाले एक समझ रहे थे शायद ये आशिक है। वो तो है ही चोर, वो शुरू से ही। अब भी आप इंडिया की ये जो है सिखों के सॉन्ग सुन लें, आपको पाकिस्तान की धुनें मिलेंगी, अभी तक मिलेंगी। उनको मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि छड़ दे वे छड़ दे आदतां पुरानियां, ओ इंडिया इंडिया छड़ दे वे छड़ दे आदतां पुरानियां, नी ते पछतावेगा दिल दे अजानियां। कि पहले मैं अप्रैल में गया बैसाखी के मेले में, वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थी। उस मेले में जब मैंने परफॉर्म किया तो मैंने ये 3 ट्रैक उनको दिए जी, मैं यहाँ पे जो है ना परफॉर्म करूँगा। उनमें एक जुगनी थी। दोबारा फिर उन्होंने मुझे अक्टूबर में बुलाया कि जी आए जी, थॉपर यूनिवर्सिटी में आपका जो है ना प्रोग्राम है। तो वो प्रोग्राम भी मैं करके आ गया। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई ना, तो कुदरती मैं पहला शो देख रहा था, और उसमें जो है ना मैंने ये जब सॉन्ग सुना तो अल्लाह जानता कि मैं इस तरह रो रहा था कि जिसकी हद कोई नहीं, और देखने वाले समझ रहे थे शायद ये आशिक है। और उसके बाद फिर मैंने गाने को खुदा हाफिज कह दिया। देखिए, मैं 1998 में मेरे 2 सॉन्ग ऑन एयर थे एसटीएन पे। एक था गल सुन ले सोनिए, और एक हमद थी रंगा पर यार अब मेरा ओदे रंग ने बड़े निराले। वो इसके साथ ये मेरा शो जो है ना वो एसटीएन का शुरू होता था। जब ये थोड़ा सा मैं फेम हुआ तो फिर हमारे पाकिस्तान के एक प्रमोटर हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा सेहत अता करे। उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ ना, तो रेस्ट हाउस में एक मिठुन साहब आए हैं। हाँ। उन्होंने मेरा बदर मियाँ दाद साहब के बेटे सिकंदर मियाँ दाद का, उसके बाद मसरूर फ़तेह अली खान साहब का, इन सब का इंटरव्यू लिया कि आपकी पटारियों में क्या है। और हमें बता रहे हैं कि इस तरह करके वो आया था आतिफ असलम, ये वो, तो उसने ये तो वो बड़े ख्वाब दिखाए। ये मैं अप्रैल 2012 की बात, गाना जबकि वो आई है 13 को, 13 को मई में या अप्रैल में आई है, ऐसे ही ऐसे ही है। ऐसे ही। उसके बाद फिर जब ये सारा सिलसिला हो गया, तो फिर मुझे पता चला कि यार मैं तो लुट गया हूँ। मैंने फिर अपने प्रमोटर से कहा, उनसे भी कहा, जो प्रमोटर साहब ने उधर से बुलाया था। उन्होंने कहा नहीं 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 जी, शंकर परवेज साहब ने कहा नहीं जी, ये नहीं वो नहीं फलां ये वो। हालांकि मुझे ही मेरे लोगों ने बताया था कि ये बंदा ये काम करता है। हाँ, मेरे पास यूएस भी थी। मैंने उन्होंने कहा जी हमें दे दें, हमने यहाँ से सारा एक प्रोग्राम मैनेज करना है। ठीक है। यानी कि एक उनके पास जो लैपटॉप था ना, उनके इंडिया के लोग भी परफॉर्म कर रहे थे, हम यहाँ से पाकिस्तानी 7 आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे। वो मैंने आपको पिक्स भी दी हैं, उनमें वो आर्टिस्ट भी सारे नजर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो जब वहाँ पे हमने परफॉर्म किया ना, करना था ना, उस बार मैं नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने बहानेबाजी से ये ले लिया, क्योंकि ये पहले मैं रेस्ट हाउस में उन्हें सुना चुका था। मुझसे गलती ये हुई कि ये तर्ज मैंने सुनाई है, तो वो मिठुन आज वो बंदा कह रहा है, वो चोर कह रहा है कि मेरी है। तो वो मेरे, हाँ वो इंडियन है, वो मेरे साथ सामने बैठे और मेरे साथ बात करे कि किस तरह उसकी है। अच्छा। मैं साबित करूंगा। उसने क्लेम किया है कि उसकी है। हाँ, वो क्योंकि कह रहा है कि मेरी है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर था। हाँ, ऑर्गेनाइजर नहीं, वो वहाँ पे लोगों के एड चलवाता है, टी सीरीज के साथ मिलके, शो बिज से वाबस्ता है। और बड़े वो जो एंकर तिवारी साहब हैं, उन्होंने ये गाया, तो उसने मेरा पहला ये सॉन्ग गाया है। तो आप यकीन कीजिएगा कि 13 में वो बंदा 3 करोड़ का हो गया। यार किसके हाथों में मैं अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। आप किन की बात कर रहे हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं? वो लोग इस पेशे को समझते ही अच्छा नहीं है। वो तो ये बात है कि वो तो कहते हैं कि जाओ यार जाओ, वो तो मिलते ही नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की लोगों से, मैंने बल्कि आपको अखबार का तराशे से आप ले ना, कि मैंने ये बड़ी मुश्किल से ये तराशा लगवाया, वो भी उन साहिब ने गलत लगा दिया। तो बात ये है कि पाकिस्तान में
कोई नहीं, वो तो है ही चोर, वो चोर। शुरू से ही। अब भी आप इंडिया की ये जो है सिखों के सॉन्ग सुन लें, आपको पाकिस्तान की धुनें मिलेंगी, दुनिया अभी तक मिलेंगी। मित्रां ते ट्यूबवेल ते लीड़े धोन दे बहाने आ जाए, ये नहीं छोड़ा उन्होंने, इसमें भी सिखों ने बना लिया। अपनों ने जो किया सामने बैठे हैं। उसकी वजह से अब कुछ मुझे इस तरह उम्मीद हुई है कि मुझे मिलना तो कुछ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो यहाँ से नए लोग जाते हैं वो अपनी हिफाजत के साथ जाए, क्योंकि हर सिंगर ने पैसा लगा के जाना होता है, पहले भी वो धुन बनाता है। मैं स्पेशली धुन तैयार करके लेके गया था यहाँ से, लेंदे चढ़दे देश पंजाब दी रवे सलामत रो, रोज अजल तो इको माता इको ही साडा प्यो, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल या अली मदद हेलो। ये भी मेरा आप नेट पे देख सकते हैं, ये मैंने वहाँ बाकायदा परफॉर्म किया था। और स्पेशली ये सॉन्ग जो है मैंने 2 से 3 दिन में तैयार करवाया था, तर्ज बनवा के। तो आप मुझे बताएं, जब इतना कुछ करके एक बंदा जाए और लुट के आ जाए, तो वो फिर मेरी तरह यही कहेगा कि छोड़ दो सब कुछ। वो यही लोग कहते हैं कि भाई वो जो बड़े हैं ना वही कर सकते हैं। आज ये सॉन्ग टापू का चोरी हुआ था, आज ये सॉन्ग किसी बड़े का चोरी हुआ था। अली अशरफ मैं जनाब बुक बाइंडर हूँ, और साथ में यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये साउंड सिस्टम रखा हुआ है, इससे काम शाम आता है और मैं करता हूँ। कितने बच्चे? अल्लाह का शुक्र, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। आपको एक बात बताऊं, हाँ बस। लीगल नोटिस भेजना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जनाब मकसूद अहमद भट्ट साहब, जो कि इस वक्त यहाँ के जो जिसे कहते हैं एडवोकेट हैं, और उसके अलावा और बैरिस्टर हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो उनके थ्रू भेज सकता हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरे आने वाली जो नस्ल है ना, इन चोरों से बचे। बस ये इंडियन चोर हैं जो बुला के सब कुछ लूट लेते हैं, धुने चुरा लेते हैं। उनको मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि छड़ दे वे छड़ दे आदतां पुरानियां, ओ इंडिया इंडिया, छड़ दे वे छड़ दे आदतां पुरानियां, नी ते पछतावेगा दिल दे अजानियां। बस मैं यही कहना चाहूंगा, और यही मेरे अल्फाज हैं, और ये फिल बदी अल्फाज हैं, कोई भी मैंने बैठ के जोड़ा नहीं, इसी तरह जो सामने आया मैंने आपको बता दिया।